बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी के जमा बनाने के कायदे हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसमें ज़ीरूह के जमा बनाने के कवायद पढ़े। आगे चलते हैं। अगर किसी इसमें गैर ज़ीरूह के आखिर में हाय मुख्तफ़ी ना हो, इसमें गैर ज़ीरू हो, गैर जानदार हो, और उसका आखिरी हर्फ हाय मुख्तफ़ी ना हो, तो उसकी जमा के लिए हा बढ़ाते हैं। जैसे दरख्त गैर ज़ीरू है, उसके आखिर में ते है, हाय मुख्तफ़ी नहीं है, तो इसकी जमा जो बनेगी आखिर में हा बढ़ा देंगे। दरख्त हा यानी बहुत से दरख्त। शाख डाली को कहते हैं, गैर ज़ीरू है, आखिर में हाय मुख्तफ़ी नहीं है, जमा के लिए हा बढ़ा देंगे। शाख हा यानी डालियाँ। गुल फूल को कहते हैं, गैर ज़ीरू है, आखिर में हाय मुख्तफ़ी नहीं है, तो जमा आएगी गुलहा। गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनते चमन, ए ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ़ से। तो गुलहा, गुल की जमा गुलहा। और अगर इसमें गैर ज़ीरू के आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, तो जमा तो उसकी भी हाय ही से बनेगी, लेकिन उस हाय मुख्तफ़ी को पहले निकाल देंगे। जैसे दाना, दाना हाय मुख्तफ़ी के साथ, हाँ एक दाना तो अलिफ के साथ गुज़रा अस्माए ज़ीरूह में। दानिस्तन जानना मज़दर से दाना, जानने वाला अक्लमंद, वो अलिफ के साथ लिखा जाता है। और ये दाना है के साथ, जिसको बीज को कहते हैं हम दाना, वो गैर ज़ीरू। तो दाना के आखिर में हाय मुख्तफ़ी है, गैर ज़ीरू है, तो इसकी जमा जब बनेगी तो पहले दाना की हाँ निकाल देंगे और फिर जमा की हाँ लगाएंगे। दाना हाँ, बहुत से दाने। ऐसे ही खाना, खाना यानी घर, गैर ज़ीरू है, आखिर में हाय मुख्तफ़ी है, तो पहले खाना की है गिरा देंगे, फिर जमा की हा लगाएंगे। खाना हा, बहुत से घर। ऐसे ही जामा कपड़ा, जामा गैर ज़ीरू है, आखिर में हाय मुख्तफ़ी है, जमा बनाने के लिए उसकी है को पहले निकाल देंगे, फिर जमा की हा बढ़ाएंगे, तो जामा हा, बहुत से कपड़े। फ़ायदे के तहत में एक बात ये बयान कर रहे हैं कि ये तो आम कायदा हो गया, बेज़ीरू की जमा के लिए अलीफ नून आएगा, गैर ज़ीरू की जमा के लिए हा बढ़ाएंगे। कुछ और भी हरूफ हैं जो जमा बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे गां, उसकी मिसाल क्या दी गई, बुलबुल की जमा बुलबुलगां। तो बुलबुल की जमा के लिए लफ्ज़ गां आया। ऐसे ही जात, जैसे शोबा की जमा शोबा जात, जात लफ्ज़ बढ़ाया। नामा ख़त, नामा जात,
खुतूत को कहेंगे। पर्चा की जमा पर्चा जात। इसी तरह कुछ अल्फाज की जमा अलिफ ते से बनाते हैं, अलिफ ते। जैसे जमाद की जमा आती है जमादात, आखिर में अलिफ ते बढ़ाया। नबात की जमा नबातात, हैवान की जमा हैवानात, मकान की जमा मकानात। तो ये अल्फाज आम तौर पर जिस तरह इस्तेमाल में हैं, जो अल्फाज इसके इस्तेमाल में है वही अल्फाज इस तरह की जमा बनाई जाती है। उनकी सब अल्फाज की जमा इनसे नहीं बनाएंगे। आम कायदा तो वही रहेगा कि ज़ीरू की जमा अलिफ नून से बनाएंगे, गैर ज़ीरू की लफ्ज़ हा से बनाएंगे। लेकिन कुछ अल्फाज की जमा इन हुरूफ के ज़रिए भी आती है। आखिर में एक फ़ायदा दिया हुआ ये है कि हमने देखा कि ज़ीरू की जमा अलिफ नून से बनाते हैं, गैर ज़ीरू की जमा के लिए हाँ बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी किताबों में इसके बरखिलाफ़ भी जमा आ जाएगी। यानी लफ्ज़ तो ज़ीरू है, जमा आनी चाहिए अलिफ नून से, लेकिन हाँ से आ गई। जैसे अस्प के मैंने घोड़ा, इसकी जमा बननी चाहिए अस्पा अलिफ नून के साथ, लेकिन बाज़ जगहों पर अस्पहा इसकी जमाई है। चुनाचे गुलजार दबिस्ता में इबारत आई है आबू दान ए हिंद ब अस्पहाए विलायत मुआफ़िक नमी आयद। हिंदुस्तान का दाना पानी विलायती घोड़ों को मुआफ़िक नहीं आता। तो वहाँ अस्प की जमा अस्पहा आई है हा के साथ, हालांकि अस्प ज़ीरू है। मतलब ये कि कायदे के ख़िलाफ़। इसी तरह दरख्त गैर ज़ीरू है, इसकी जमा आनी चाहिए दरख्त हा, लेकिन गुलजार दबिस्ता ही में उसकी जमा अलिफ नून से आ गई है एक हिकायत में। ई चुनी दराज दरख्तान गंदुम गाहे नदीदा अम। दरख्तान गंदुम गेहूँ के दरख्त। अब दरख्त की जमा दरख्त हा आती है, लेकिन गुलजार दबिस्ता की इबारत में अलिफ नून के साथ आई है दरख्तान। तो गाहे गाहे कभी कभी इस तरह भी जमा आ जाती है कायदे के ख़िलाफ़, कि ज़ीरू की जमा आ गई हा से और गैर ज़ीरू की अलिफ नून से। वरना आम कायदा तो वही रहेगा कि ज़ीरू की जमा बनाएंगे अलिफ नून से और गैर ज़ीरू की जमा बनाएंगे लफ्ज़ हा से। अगर किसी इसमें गैर ज़ीरू के आखिर में हाय इज़हार हो तो कायदे में पहले ही आ गया कि भाई हाय मुख्तफ़ी ना हो तो जमा के लिए हा लगाएंगे। बस वही कायदा यहाँ भी चलेगा। जैसे कोह के माने पहाड़, इसके आखिर में है इज़हार है, हाय इज़हार जो ज़ाहिर करके पढ़ी जाती है, तो इसकी जमा के लिए हाय इज़हार को गिराएंगे नहीं, उस हा को बाकी रखेंगे और जमा की हा लगाएंगे कोह हा। ऐसे ही चाह के माने कुआं, इसके आखिर में हाय इज़हार है, तो इसकी जमा जब बनाएंगे तो हाय इज़हार को गिराएंगे नहीं, सिर्फ जमा की हा लगा देंगे चाह हा। गिया घास की जमा गिया हा। इसी तरह अगर किसी इसमें गैर ज़ीरू के आखिर में अलिफ या वाव साकिन हो, हमने ज़ीरू के बारे में पढ़ा, अगर ज़ीरू के आखिर में अलिफ या वाव साकिन हो तो उसकी जमा के लिए या बढ़ाते हैं। लेकिन अगर गैर ज़ीरू के आखिर में अलिफ या वाव साकिन हो तो उसकी जमा के लिए या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हा ही ज़्यादा करेंगे, जैसा कि
गैर ज़ीरू का कायदा है। चुनाचे गुफ्तगू बातचीत, तो गुफ्तगू हा बातें। ऐसे ही सना के माने तारीफ़, अलिफ है उसके आखिर में, तो उसकी जमा सनाहा, तारीफ़ें। तो इसमें वही आम कायदा चलेगा कि गैर ज़ीरू के आखिर में अगर अलिफ या वाव साकिन हो तो उसकी जमा हा से बनाते हैं। तसीर मुब्तदी में हमने माजी मुतलक, करीब, बाईद, इस्तिमरारी, एहतिमाली और तमन्नाई के कायदे पढ़े। आगे चंद सवालात हैं, उन सवालात को हल करें। चुनाचे आमोख्तम, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। आमोख्तम ये मस्दर आमोख्तन से बना है। आमोख्तन से नून हटा दिया तो आमोख्त माजी मुतलक का वाहिद गायब का सिगा हुआ, उसके आखिर में मीम आ गई, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर लगा दी गई, तो आमोख्तम, तो ये माजी मुतलक का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा बन गया। आमोख्तम मैंने सीखा या मैंने सिखाया। सीखना सिखाना दो तर्जुमे होते हैं इसके। अगला सवाल देखेंगे, आवर द एम। अब देखिए इसकी साख्त और बनावट अलग हो गई। यहाँ जो ज़मीर आई है के बाद एम अलिफ के साथ आई है। अब आवर्दन मस्दर से है ये, आवर्दन मस्दर से नून हटाया तो आवर्द माजी मुतलक का सेगा हुआ, और उसके आखिर में है और एम बढ़ाया है। और यह कायदा कहाँ है, माजी करीब में, कि माजी मुतलक के बाद है और एम बढ़ाएंगे तो माजी करीब का जमा मुतकल्लिम का सेगा बनता है। तो क्या तर्जुमा होगा, हम लाए हैं, माजी करीब, आवर द एम, हम लाए हैं। तो इस तरह कवाइद को जहन में रखते हुए अगले सवालात हल कीजिए और व्हाट्सएप पर उसके जवाबात इरसाल कीजिए। जो समझ में नहीं आएगा इंशाअल्लाह आपको बतलाया जाएगा, लेकिन ये कि ख़ुद हल कीजिए। आवेख्ता बूदी, इस्तादाई, आरोगीदी, आरोगीदन के माने डकारना। अंदोख्ता बाशिद, मी परदाख्तेम, मी खंदीदी, ताफ्तंद, दीदा अंद, बाख्ता बूदेम। आवेख्तन के माना लटकना, इस्तादन के माना खड़ा रहना, आरोगीदन डकार लेना, अंदोख्तन जमा करना, परदाख्तन मशगूल होना, खंदीदन हंसना, ताफ्तन चमकना, दीदन देखना, बाख्तन खेलना, और दूसरा तर्जमा है हारना। ये मसादिर के तर्जमे बतला दिए ताकि आप सेगों को पहचान कर उनका तर्जमा लिखें। अल्लाह करे कि हम अपने वक्त को सही इस्तेमाल करके मेहनत करें और आगे बढ़ें। आमदन सी लफ्ज़ी की 2 गर्दान आज पढ़ लेते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो 3 गर्दान हमारी चल रही थी, अब 2 गर्दान कैसी। हाँ, उसकी वजह है, आज की गर्दान कदरे अलग आ गई है। इसमें थोड़ी सी मेहनत, तवज्जो नए अंदाज से करनी होगी। मस्दर है साबित करदन, साबित करना। देखिए करदन करना ये तो मस्दर है एक मुस्तकिल, उससे पहले लफ्ज़ साबित आया तो इसको मस्दर मुरक्कब कहते हैं।
ऐसा मस्दर जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना होता है मस्दर मुरक्कब कहलाता है। यहाँ माजी इस्तिमरारी और मुस्तक़बिल, हाल, मुज़ारे और अम्र वगैरह की साख्त कदरे मुख्तलिफ हो जाएगी। वो कैसे बतलाते हैं। साबित करदन, साबित करना मस्दर, साबित करद, साबित किया माजी मुतलक, साबित मी करद। यहाँ जो याद रखने की चीज़ है वो ख़ास ये है कि लफ्ज़ मी कर्द से पहले आएगा, साबित से पहले नहीं आएगा। ये ख़ास याद रखना है। साबित मी कर्द, साबित करता था माजी इस्तिमरारी। साबित करदा अस्त, साबित किया है माजी करीब। साबित करदा बूद, साबित किया था माजी बईद। साबित ख्वाहद कर्द, ख्वाहद भी देखिए, ख्वाहद भी लफ्ज़ कर्द से पहले आया है, साबित से पहले नहीं। साबित ख्वाहद कर्द, साबित करेगा मुस्तक़बिल। साबित बु कुनद, यहाँ भी देखिए बाए ज़ाइद जो है वो कुनद से पहले आई है, साबित से पहले नहीं। ये ख़ास याद रखने की चीज़ें हैं। साबित बु कुनद, साबित करे मुज़ारे। साबित मी कुनद, साबित करता है हाल। साबित बुकुन, साबित कर अम्र। साबित मकुन, मत साबित कर नहीं। साबित कुनिंदा, साबित करने वाला इसमें फ़ाइल। साबित करदा, साबित किया हुआ इसमें मफ़ऊल। अगली गर्दान भी उसी तरह की है, इसलिए हम साबित करदन की गर्दान पर निस्बतन ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि एक गर्दान पुख्ता हो जाए तो फिर दूसरी गर्दान की याद करने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी इंशाअल्लाह। सना करदन, तारीफ़ करना मस्दर। सना करद, तारीफ़ किया माजी मुतलक। सना मी करद, तारीफ़ करता था माजी इस्तिमरारी। सना करदा अस्त, तारीफ़ किया है माजी करीब। सना करदा बूद, तारीफ़ किया था माजी बईद। सना ख्वाहद करद, तारीफ़ करेगा मुस्तक़बिल। सना बु कुनद, तारीफ़ करे मुज़ारे। सना मी कुनद, तारीफ़ करता है हाल। सना बुकुन, तारीफ़ कर अम्र। सना मकुन, मत तारीफ़ कर नहीं। सना कुनिंदा, तारीफ़ करने वाला इसमें फ़ाइल। सना करदा, तारीफ़ किया हुआ इसमें मफ़ऊल। अभी तक आप जो मेहनत कर रहे होंगे इन दो गर्दानों में उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मुश्किल बहरहाल फिर भी नहीं है। क्यों? कि आपको मुनासबत तो हो ही गई होगी, इसलिए इन गर्दानों को ख़ास तौर से तवज्जो के साथ याद करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।